बाबा खाटू श्याम का फाल्गुन लक्की मेला 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। फाल्गुन लक्की मेला 21 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। वहीं मंगलवार को वार्षिक फाल्गुन लक्की मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक परवीन नायक ने मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों की खाटू श्याम जी में थाना परिसर में बैठक ली। संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा कि बाबा श्याम के लक्की मेले में आने वाले श्याम भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 250 वायरलेस सेट, 40 डिजिटल स्क्रीन एवं श्याम सारथी ऐप द्वारा मेले की समग्र मॉनिटरिंग की जाएगी। श्याम सारथी पोर्टल पर पार्किंग, मेडिकल कैंप, ऑनलाइन रूट दर्शन व्यवस्था सहित भंडारों एवं वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के पास की अनुमति ऐसी ऐप के माध्यम से दी जाएगी। मेला एरिया में लगने वाले सभी डिजिटल स्क्रीन पर पार्किंग व्यवस्था, मेला दर्शन व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए जाएंगे। जैसा कि आपको विदित ही है, जो पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मेला होता है वो फाल्गुन का मेला होता है और इसका आयोजन 21 तारीख से 28 तारीख तक खाटू श्याम जी में होने वाला है। उस संबंध में हमने काफ़ी प्रिपरेटरी मीटिंग्स भी की थी और हमने तैयारियां भी की। विभिन्न स्तर पर हमने तैयारियां की हैं, उसमें विभिन्न विभागों को हमने जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे हमने आसपास की जो रोड्स हैं या जो पार्किंग स्थल हैं उनको तैयार करवाया है, रोड्स को चौड़ा कराया है। ये हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया है। कहीं अगर रोड खराब है तो उसको भी ठीक करवा रहे हैं। ये सारे के सारे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किए हैं। बिजली विभाग को ये जिम्मेदारी दी कि कोई तार या कोई चीज़ खुली नहीं रहना चाहिए, ट्रांसफार्मर खुला नहीं रहना चाहिए, उसको कवर कर दें ताकि किसी प्रकार की कोई अनटोवर्ड्स हैपनिंग ना हो और बिजली की व्यवस्था समुचित और सुचारू रूप से रहे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा वो ईओ नगर पालिका का रहेगा। उसको भी हमने पाबंद किया है कि साफ़ सफाई पूरी तरह से रहनी चाहिए और रात दिन 24/7 इसमें सफाई की व्यवस्था करेंगे हम। और तंग गलियों के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने छोटे वाहनों का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ हमने किसी प्रकार की कोई अनटोवर्ड्स हैपनिंग ना हो, इसलिए फायर टेंडर की मोटरसाइकिल 5 हमने जयपुर से मंगवाई है, जिस पर कि फायर एक्सटिंग्विशर होंगे और जीप भी मंगवाई है हमने छोटी, जो कि थोड़े सकरे इलाके में जा सके बहुत आसानी से। इस बार जिला प्रशासन नवाचार करते हैं, इस बार इस मेले में क्या नवाचार है? पिछली बार हमने किया था, इस बार कई चीज़ें हमने नई बनाई हैं। हमने जो अपना एक जो सारा का सारा एक तरह से एक पोर्टल बनवाया है अपन ने। उस पोर्टल के अंदर और क्यूआर कोड भी रहेगा जिसमें लोग अपने डालकर उनको कहाँ से रास्ता है, कैसे जाना है, वो सारा का सारा उनको मिल जाएगा। हमने अनुरोध किया है मंदिर प्रशासन से कि वो अपनी साइट पर, अपने पेज पर भी उसको लगाएं। जगह जगह रास्ते पर भी हम उसको लगाएंगे क्यूआर कोड को, जिसको कि स्कैन करने के बाद वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा लगाए और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर कोई, क्योंकि इतनी भीड़ आती है कि कोई अगर खो जाता है, मिसिंग हो जाता है, बच्चा है, बुजुर्ग है। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसको अंजाम दिया था। इस बार हम इसको और अच्छी तरह से अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। अगर कोई इस प्रकार की का बच्चा या कोई मिलता है, बुजुर्ग जो बिछुड़ जाता है अपने परिवार से, तो उसको मिलाने का किस तरह से किया जाएगा ये भी हमने सुनिश्चित किया है। तो मेले के दौरान पार्किंग का क्या रहेगा? मेले के दौरान पार्किंग का क्या? जो भी पार्किंग नगर पालिका की तरफ से, हमारी तरफ से है, वो सब उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा मेले में, वो निःशुल्क रहेंगी। और उसके अंदर भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट की हमने व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पर। निजी पार्किंग वाले अवैध वसूली करते हैं ज़्यादा पैसे। अंदर तो व्हीकल्स का प्रवेश ही बंद है और निजी पार्किंग के लिए भी हमने अनुरोध किया है कि उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की हमारे पास घटना आती है कि एक्सेसिव अमाउंट चार्ज किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं हो। वीआईपी दर्शन, इसके साथ वीआईपी दर्शन मोटे रूप में बंद रहेंगे मेला अवधि के अंदर। कोई ऑनरेबल आते हैं, कोई प्रोटोकॉल है जिनका, उनकी बात अलग है।
अदरवाइज मोटे रूप में वीआईपी दर्शन पिछले मेले की तरह ही इस बार भी बंद रहेगा। जिला प्रशासन आने वाले शाम भक्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जिला प्रशासन की तरफ से शाम भक्तों के लिए एक ही मैसेज है कि आप आइए, प्रेम पूर्वक आइए और दर्शन कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर, यहाँ के लोग भी और प्रशासन के लोग भी, कि आपके दर्शन बहुत सुगम हो और बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएं। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि खाटू बाबा के फाल्गुनी मेला का कितना अधिक महत्व है आज के समय में। हर साल की तरह यह मेला इस बार होगा। थोड़ा इसमें हम लोगों ने इस बार कुछ दिन कम किए हैं, जो व्यापारियों की को जो असुविधा आई थी उसको ध्यान में रखते हुए आज विस्तृत समीक्षा की गई और तैयारियां जो है लगभग पूर्ण है। सभी तरह की तैयारियां हैं। जो लास्ट टाइम जो इशूज आए थे उसको हमने टैकल करने का प्रयास किया है। 9 सेक्टर में बांटे हैं। कुछ रोड्स की समस्या थी जो पिछली बार हमने समय पे काम किया, तो आज शाहपुरा का रोड देखिए आप तैयार है। लोगों को निश्चित रूप से इस बार उसको एंट्री पॉइंट बनाएंगे तो सुविधा रहेगी। पार्किंग की कुछ इशूज आए थे तो इस बार सावलपुरा को विस्तृत रूप से पार्किंग के लिए तैयार किया गया है। जो लास्ट टाइम कुछ निःशुल्क को लेके भी कुछ मुद्दे रहे थे तो हमने उसका भी ध्यान रखा है। साथ ही जो ऑटो रिक्शा वगैरह ज़्यादा चार्ज कर देते हैं वो रेट को भी नियंत्रित करने का प्रयास रहेगा। डीटीओ और पुलिस की इन्फोर्समेंट टीम इसको पूर्णतः रूप से क्रियान्वित करेगी और 4000 से अधिक पुलिस फोर्स लगाए जाएंगे। उनका हम प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे ताकि जो पब्लिक बिहेवियर है, कुछ छोटे मोटे इशूज जो आते हैं वो भी नहीं आए। हमारा प्रयास है कि जो भी भक्तगण हमारे राज्य में आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के खाटू भक्त इसमें शामिल होते हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले। जिस उद्देश्य से वो सुलभ दर्शन हेतु आ रहे हैं उनकी वो पूर्ण हो और उनकी जो आस्था है वो बनी रहे। सभी आमजनों से, जो हमारे खाटू के नागरिक हैं, व्यापारी हैं, मीडिया बंधु, सभी से मेरी अपील भी है कि हम सब मिलके हमारे खाटू की जो प्रसिद्धि है, जो विख्याता है, इसको हम लोग बनाए रखें। हम सब मिलके इस मेले को पूर्ण रूप से सफल करें। आने वाले श्याम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो हमेशा से बाबा ही दे रहे हैं, हमें देने की तो आवश्यकता है नहीं। बस ये मेला अपने चरम पे जाए, हम सब मिलके जो लोगों को खाटू बाबा से एक आशीर्वाद और चाहिए होता है वो सब अधिक से अधिक लोग आएँ और उसको प्राप्त करें। थैंक यू मैडम।